रायबरेली के बछरावा थाना इलाके में कच्ची उम्र के इश्क ने एक घर को मातम में तबाह कर दिया। कायस्थ टोला का रहने वाला किशोर विजय देर रात फोन पर बात करते हुए शारदा नहर के तट पर पहुंचा और वहां से कूद गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना देख तुरंत पुलिस को बताया। तलाश तो जारी रही, लेकिन किशोर का कुछ सुराग नहीं लग पाया। हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र के कटरा गोसगंज में बीती रात चोरों ने घर को निशाना बनाया। अज्ञात चोर अलमारी और बक्सा तोड़कर 90,000 रुपए नकद और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। वारदात के समय घर वाले सो रहे थे। सुबह महिला के उठने पर चोरी का पता चला तो परिवार वाले घबरा गए। बलरामपुर जनपद के बहुती गांव में बुधवार दोपहर बुरखाधारी बनकर आए कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी अनुसार भीख मांगने के बहाने घर में घुसे 2 युवकों ने तमंचे और चाकू की नोक पर महिला शहनाज को धमकाया और अलमारी से 40,000 रुपए कैश और सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। बिहार में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। भागलपुर में बाढ़ का पानी पुल तोड़ ले गया और कई जगह सड़कें भी बह गई। सुपौल के कई गांव में पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने पटना समेत 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मऊ की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर घोंसी सांसद ने गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिले में मशरूम की तरह फर्जी डॉक्टर खड़े होते जा रहे हैं, जिससे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सांसद ने डीएम से मुलाकात कर इन फर्जी डॉक्टर और अवैध नर्सिंग होम्स पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और सुविधाओं की भारी कमी को लेकर भी चिंता जताई है। रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कुसुमहुरा गांव में उस वक्त हड़कंप मचा जब एक ही बिस्तर पर सो रहे पिता पुत्र को एक जहरीले सांप ने डस लिया। दोनों को गंभीर हालत में सीएचसी ले जाया गया, जहां से इन्हें जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। हालांकि इलाज के दौरान 5 साल के बच्चे की मौत हो गई, वहीं पिता का इलाज जारी रहा। गोंडा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की लापरवाही ने मरीजों को परेशानी में डाल दिया। इमरजेंसी में भर्ती मरीज इलाज के लिए भटकते रहे, लेकिन ड्यूटी रूम में डॉक्टर साहब आराम से खर्राटे भरते रहे। देवी पाटन मंडल का सबसे बड़ा अस्पताल अपनी व्यवस्थाओं पर खुद ही सवाल खड़े कर रहा है। मरीज का बुखार बढ़ने के बावजूद डॉक्टर नहीं पहुंचे। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र में आवारा सांडों का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा है। बुधवार सुबह किसान के घर की छत पर अचानक से सांड चढ़ गया। अब इससे वहां पे अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद सांड को छत से नीचे उतारने की कोशिश तो की। इससे पहले मंगलवार को भी एक आवारा सांड ने इलाके के बुजुर्ग को हवा में उछालकर जख्मी कर दिया था। रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी में सोमवार को एक कपड़े की दुकान में अचानक से आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बाद में पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक पूरा माल नष्ट हो चुका था। कुशीनगर में एक 60 साल के बुजुर्ग ने 40 साल की किशोरी के साथ जबरन बलात्कार किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे मंदिर लेकर गया, जहां जबरन उसकी मांग में सिंदूर भरा और उसके बाद उससे शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने अपने भाई को ये सारी बातें बताई, जिसके बाद भाई ने थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है। हापुड़ में बिजली विभाग की TG2 अफरोज का वीडियो वायरल हुआ। आरोप यह है कि अफरोज बिजली चोरी करने वालों से रिश्वत लेता था। वो करीब 15 साल से एक ही बिजली घर पर तैनात है। अधीक्षण अभियंता ने वीडियो का संज्ञान में लिया है। बताया जा रहा है कि वीडियो कई साल पुराना है। जांच SDO को हालांकि सौंपी गई है। जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो अफरोज के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापा मारकर 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया। लंबे समय से चल रहे अवैध जुए के अड्डों की शिकायतों पर कार्रवाई हुई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बड़े पैमाने पर जुआ चल रहा है। छापेमारी में आरोपियों को ताश और नकदी के साथ पकड़ा गया। सभी का मेडिकल परीक्षण कराया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जुए की वजह से क्षेत्र का माहौल बिगड़ रहा है। नर्मदापुरम में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस और परिवहन विभाग ने मिलकर हेलमेट वितरण किया। इटारसी रेलवे स्टेशन के सामने पेट्रोल पंप पर 50 हेलमेट मुफ्त में बांटे गए। नागरिकों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। उनसे कहा गया कि वे हमेशा हेलमेट पहने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इस मौके पर RTO अधिकारी रिंकू शर्मा और DSP संतोष मिश्रा मौजूद रहे। वाहन चालकों को हेलमेट पहनाकर समझाइश दी गई।
प्रतापगढ़ के कई इलाकों में रहस्यमयी ड्रोन देखे जाने से सनसनी फैल गई। अंतु, कोंडोर और लीलापुर क्षेत्र में आसमान में ड्रोन जैसे वस्तु उड़ते देख ग्रामीण काफी दहशत में आ गए। बीती रात जलालपुर गांव में भी ये ड्रोन नदी किनारे गिर पड़ा। लोगों ने आशंका जताई है कि ये ड्रोन कैमरा ड्रोन हो सकता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्रोन को फिलहाल जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ के हथीगवा थाने के एसओ की बेटी के खाते में 80,000 रुपए जमा हुए। वहीं उसी थाने के दरोगा के खाते में 80,000 ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। और कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावे तो किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि पुलिस रिश्वतखोरी में लिप्त पाई जा रही है। लीलापुर थाने में भी रिश्वतखोरी का मामला उजागर हुआ है। 2 पुलिसकर्मी दोषी पाए जाने पर तत्काल सस्पेंड किए गए। एटा बस स्टैंड में गुरुवार को ये बस स्टैंड अखाड़ा बन गया। एटा डिपो और कौशाम्बी डिपो के चालकों में कुछ कहासुनी हुई और फिर मारपीट होने लगी। अब इस दौरान पुलिस पर भी एक पक्ष के चालकों के साथ मारपीट का आरोप लगा। चालक रत्नेश की उंगली गंभीर रूप से चोटिल हो गई। गुस्सा चालक और परिचालक हड़ताल पर बैठ गए। आरोप है कि चौकी पर तैनात सिपाही ने विवाद सुलझाने के बजाय चालकों को ही पीटना शुरू कर दिया। कोरबा जिले के कराई नारा गांव में गणेश विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। 19 साल का युवक कमलेश महंत, जिसकी करंट लगने से मौत हो गई। नाचते गाते समय थककर वो दरअसल बिजली के खंभे के पास ही बैठा था, तभी ऊपर से गुजर रही तार टूटकर उसी पर आकर गिरी। युवक करंट की चपेट में आ गया। अस्पताल ले जाने पर उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। ये पूरे मामले में विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई। लखनऊ में महिला ने पीजीआई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई। आरोप दरअसल यह है कि बाइक सवार युवकों ने उससे छेड़खानी की। उसने डायल 112 पर सूचना भी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसके साथ अभद्रता की और गाली गलौज की। महिला का आरोप है कि उसे थाने ले जाकर मारपीट की गई और कपड़े तक फाड़े गए। उसने सीसीटीवी फुटेज चेक कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। शिवपुरी जिले के बदरवास जनपद की टीला कला पंचायत के गौरा गांव में बरसात मुसीबत बनकर आती है। गांव में पुलिया न होने के कारण ग्रामीण नदी पार करने को मजबूर है। बीमार महिला को ट्यूब पर बैठाकर नदी पार कराया गया। वही ग्रामीण ट्यूब के सहारे राशन लेकर नदी पार करते नजर आए। गांव में 80 परिवार रहते हैं जो बरसात में कैद हो जाते हैं। ग्रामीण सालों से पुलिया निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस है। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने गुरुवार को सिलवानी तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर दिशा निर्देश दिए। अनुविभागीय अधिकारी, न्यायालय, तहसीलदार और नायब तहसीलदार न्यायालय का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ माल जमादार कार्यालय, कानूनगो शाखा, नजारत और निर्वाचन शाखा का भी जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम हर्षल चौधरी और तहसीलदार सुधीर शुक्ला मौजूद रहे। जीएसटी में रिफॉर्म को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनी ने कहा कि मोदी सरकार के इस निर्णय से घर चलना और घर बनाना आसान हो गया है। सरकार के नए निर्णय से घर चलाना और घर बनाना आसान हुआ। सीमेंट की कीमत में 10% की कमी आई, जिससे घर बनाने की लागत घटेगी। रोजमर्रा और खाने पीने की चीजों पर भी हर साल परिवारों को लगभग 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी फायदा मिलेगा। वहीं सहारनपुर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 125 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। सभी थानों में दबिश देकर टीम ने कार्रवाई की। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि मेरठ जोन के एडीजी के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। सभी वारंटी कई सालों से कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार वारंटियों को पुलिस लाइन लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया। सभी आरोपी अलग अलग मामलों में वांटेड थे। सहारनपुर में गुरुवार को एनबीडब्ल्यू वारंटियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। सभी थानों में दबिश देकर पुलिस ने 125 वारंटियों को पकड़ा है। एडीजी मेरठ जोन के निर्देश पर चलाए गए अभियान की जानकारी देते हुए एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि वारंटी लंबे समय से कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। कोर्ट के आदेश पर थाना प्रभारियों की टीम बनाकर ये पूरी कार्रवाई की गई। सीहोर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती के नेतृत्व में कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। सोमवार की घटना को राजनीति का एक काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे खारिज करने की मांग की। इस ज्ञापन में कहा गया कि झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही विधायक को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग की गई है। सीहोर जिले को गुरुवार को 24 डायल 112 गाड़ियां मिली। पुलिस लाइन मंडी परिसर में फ्लैग ऑफ कार्यक्रम हुआ। विधायक सुदेश राय ने हरी झंडी दिखाकर इन गाड़ियों को रवाना किया। कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश मिवाड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर समेत जनप्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अनूपपुर के चेतहरी नगर परिषद इलाके में देर रात जंगली हाथी घुस आए, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। वन विभाग और प्रशासन अलर्ट पर रहा। हाथी हालांकि बाद में जंगल की ओर निकल पड़े। वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों से अपील भी की जा रही है कि हाथी के पास ना जाए। रात में घर से सिर्फ जरूरी काम हो तभी निकले, अनावश्यक भीड़ न जुटाएं। शाजापुर जिले के बोरखेड़ा घाट पर नदी पार करते समय बड़ा हादसा हो गया। शंकर सपेरा पैदल नदी पार कर निकल गया, लेकिन सुरेश मोटरसाइकिल सहित ही बह गया। ग्रामीणों ने रोकने की कोशिश तो की, लेकिन दोनों ही
दोनों नहीं माने। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन वहां पहुंची। एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। लापता युवक की तलाश जारी है। आष्टा में सोयाबीन फसल पर पीला मोजक रोग लगने से 80 से 90% तक फसल बर्बाद हो गई। राम हीरापुर और लोरास कला के किसानों ने तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया। किसानों ने सर्वे कराकर मुआवजा और 2023-24 की फसल बीमा राशि देने की मांग की। किसानों का कहना है कि बीते साल का बीमा सर्वे तो हुआ, लेकिन राशि अभी तक उनके खातों तक नहीं पहुंची। नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर किसान मुआवजा और बीमा दिलाने की मांग कर रहे हैं। बाजपुर की लेवड़ा नदी में घायल गुलदार दिखाई देने से हड़कंप मच गया। देखने के लिए उसे काफी भीड़ वहां पर लग गई थी। वन विभाग की टीम ने हालांकि बाद में मौके पर पहुंचकर गुलदार का सफल रेस्क्यू किया और उसे सेंटर पर ले गए। बाजपुर में लगातार गुलदार देखे जाने से लोग दहशत में हैं। बैरसा के ग्राम सोहाया में से मां जानकी करीला धाम की ऐतिहासिक पदयात्रा इस साल 10वें पड़ाव पर पहुंची। पूर्व सरपंच राजू यादव के नेतृत्व में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने यात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान जगह जगह ग्रामीणों ने फूल बरसाए और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। सभी समाजों ने मिलकर सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव भी शामिल हुए। 3 दिन के सफर के बाद श्रद्धालु मां जानकी धाम पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। नर्मदापुरम और सिवनी से गुजर रही मानसून टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन से कई जिलों में भारी बारिश से अति भारी बारिश हुई है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कमजोर होने से कुछ इलाकों में राहत हालांकि मिलेगी, लेकिन अरब सागर की टर्फ और मानसूनी चक्रवात के चलते निमाड़ संभाग यानी कि अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम में अगले 3 दिन तक अति भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई। हटिया दुर्ग एक्सप्रेस में बड़ा मामला सामने आया। आईटीबीपी जवानों के 2 पिस्टल, 26 कारतूस, मोबाइल और कैश चोरी हो गया। जवान जनरल कोच में सफर कर रहे थे और उनका बैग सफर के दौरान अचानक गायब हो गया। स्टेशन पहुंचकर घटना का पता चला। आरपीएफ और जीआरपी जांच में जुटी हुई है। संदिग्ध यात्रियों पर निगरानी रखी जा रही है। आईटीबीपी ने 2 जवानों को सस्पेंड कर दिया है। बुलंदशहर के खुर्जा तहसील स्थित उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा में बारिश का झरना बह निकला। वीडियो काफी वायरल हो रहा है। छत से झरने की तरह पानी गिरते समय बैंक का स्टाफ काम करते हुए पाया गया। जर्जर इमारत के चलते कर्मचारियों को हादसे का डर बना रहता है। शाखा प्रबंधक अमित कुमार ने बताया कि अधिकारियों को सूचना दी गई है। लगातार बारिश से पानी सीधे छत से बह रहा है। मकोड़ा में ग्रामीणों की सुविधा के लिए बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर और कंपोजिट अस्पताल ने विशाल मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया। शिविर का शुभारंभ अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर शमशेर सिंह ने किया। करीब 300 ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच कराई। स्त्री रोग, हड्डी रोग, सामान्य और मानसिक रोग विशेषज्ञों की टीम ने परामर्श और उपचार भी दिया। ग्रामीणों ने शिविर का लाभ उठाया और इसे उपयोगी माना। धौलपुर जिले में ब्लैकमेलिंग से परेशान युवक ने आत्महत्या कर ली। घटना नवाब की छतरी के पास जंगल में हुई। मृतक की पहचान रजई खुर्द निवासी भूरा के रूप में हुई है। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि 2 महिलाएं और एक युवक उसे व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग के जरिए ब्लैकमेल कर रहे थे और 8 लाख रुपए की मांग भी की थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को अस्पताल पहुंचाया। मामला दर्ज कर फिलहाल इस मामले में जांच शुरू कर दी। धौलपुर जिले में 2 दिन से लगातार बारिश के चलते पार्वती बांध के 4 गेट खोल दिए गए। बांध से 6650 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। हडौती क्षेत्र में बारिश के बाद चंबल नदी का जलस्तर 130.79 मीटर से बढ़कर 132.40 मीटर हो गया है। सैंपोमनिया और राजाखेड़ा क्षेत्र में नदी उफान पर है। छोटी रपटों से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। खरीफ फसलों को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई। शहर में 5 साल के मासूम से दरिंदगी के बाद लोगों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। आरोपी ऑटो चालक राजू को फांसी देने और उसके मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर दिया। एसडीओपी शिखा भलावी को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया कि पुलिस अगर ऑटो चालक का सत्यापन, लाइसेंस और फिटनेस चेक करती तो घटना टल सकती थी। बिना फिटनेस और ओवरलोडिंग ऑटो पर रोक लगाने की भी मांग की गई। गुना शहर के चिंताहरण मंदिर के पास बने पुराने तालाब में नहाते समय 10 से 12 साल के बच्चे डूब गए। स्थानीय लोगों ने कलेक्टर कुशावर कुमार कन्याल को सूचना दी। उन्होंने एसडीआरएफ टीम भेजकर बच्चों को तालाब से निकलवाया। बच्चों को एम्बुलेंस अस्पताल तो भेजा गया। घटनास्थल पर इस बीच भारी भीड़ जमा हो गई। गौर करने वाली बात यह है कि गुना में अब तक 1900 mm बारिश हो चुकी है, जो सालाना औसत से 2 गुनी है। खंडवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम के तहत गांधी भवन पहुंचकर प्रदर्शन किया। ये नारा राहुल गांधी ने बिहार से दिया था, जो पूरे देश में गूंज रहा है। जिला कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता प्रेमांशु जैन ने बताया कि भारी बारिश के बावजूद सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी और स्थानीय मुद्दों को लेकर कलेक्टर की अनुपस्थिति में अपर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा।
कुशीनगर जिले में कस्या पुलिस ने अंतर जनपदीय चोरी और नकबजनी गिरोह का पर्दाफाश किया तो शातिर चोर गिरफ्तार किए गए। उनके पास से मिनी ट्रक समेत करीब 14 लाख का चोरी का सामान बरामद हुआ। इसमें 3 अल्टरनेटर, 14 एल्यूमिनियम भगोने, नकदी और चोरी के उपकरण शामिल है। आरोपी हाईवे किनारे दुकानों को निशाना बनाते थे। दोनों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज है। एसपी के निर्देश में हुई इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। लखीमपुर में गणपति बप्पा की भव्य विदाई यात्रा निकली। दोपहर करीब 12:30 बजे बप्पा रथ पर सवार होकर विसर्जन यात्रा के लिए रवाना हुए। ढोल, ताशे, गुलाल, आतिशबाजी और प्रसाद वितरण से माहौल भक्तिमय हो गया। महिलाओं ने भावुक होकर बप्पा को विदा किया। यात्रा सुभाष पार्क से निकलकर विभिन्न मार्गों से शारदा नगर पहुंची, जहां विधिवत विसर्जन संपन्न होगा। लखनऊ के तेलीबाग स्थित रथिंद्र नगर में 3 दिन पहले पड़ोसियों ने एक परिवार के घर पर पथराव कर दिया। पीड़िता पूजा तिवारी ने नामजद शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से पीड़िता ने पुलिस आयुक्त को शिकायत की। नगर पंचायत अध्यक्ष बलराम कांत साहू की गिरफ्तारी के बाद साहू समाज भड़क गया है। प्रेस वार्ता कर समाज ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें षड्यंत्र के तहत पकड़ा है। कहा गया कि साहू अवैध शराब और देह व्यापार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। समाज का कहना है कि पुलिस ने आंदोलन रोकने के लिए कानून का दुरुपयोग किया है। नैनपुर रेलवे स्टेशन पर सुबह बड़ा हंगामा हुआ। चेन्नई से गया जा रही ट्रेन के इंजन पर एक अज्ञात युवक ने पत्थरबाजी कर तोड़फोड़ कर दी। युवक बिना कपड़े के इंजन के पास खड़ा था। जीआरपी मौके पर पहुंची, लेकिन युवक की स्थिति देख तुरंत कार्रवाई नहीं कर पाई। करीब आधे घंटे बाद पुलिस ने युवक को कब्जे में लिया। नर्मदापुरम में लगातार बारिश से तवा डैम के 3 गेट खोले गए। नर्मदा नदी का जलस्तर 947 फीट तक पहुंच गया है। बरगी और बरना डैम से भी पानी छोड़ा जा रहा है। बरगी डैम से छोड़ा पानी गुरुवार रात तक सेठानी घाट पहुंचेगा, जिससे जलस्तर 3 से 4 फीट और बढ़ सकता है। कलेक्टर सोनिया मीणा ने निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। कोरबा जेल से फरार हुए 4 में से 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन पॉक्सो एक्ट का आरोपी चंद्रशेखर राठिया अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। घटना को 1 महीने से अधिक समय हो चुका है। तीनों आरोपी राजा कंवर, दशरथ सिदार, सरना शिक्कू पकड़े गए हैं, लेकिन राठिया पर कोरबा पुलिस नाकाम रही है। रायगढ़ का निवासी राठिया अब भी फरार है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठ रहे हैं। पखांजू नगर के अहाता में ग्राहकों को चना चकना परोसा गया, जिसमें कीड़े पाए गए। शिकायत करने पर संचालक संजीव सरकार उर्फ सोनू ने पत्रकार से अभद्रता की और खुद को भाजपा नेता बताया। ग्राहकों ने नाराजगी जताते हुए इसे स्वास्थ्य के लिए खतरा बताया। जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग से कार्रवाई की मांग की गई। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि जांच होगी और दोषी पाए जाने पर अहाता संचालक पर कार्रवाई होगी। वहीं पेंड्रा में आयोजित 25वीं राज्य स्तरीय 4 दिवसीय शलय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ। विधायक धर्मजीत सिंह और प्रणब कुमार मरपची शामिल हुए। छात्रों ने लोकगीत और नृत्य की प्रस्तुतियां दी। जिम्नास्टिक में बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर ने बढ़त बनाई। ताइक्वांडो में बिलासपुर ने सभी वर्गों में प्रथम स्थान पाया। क्रिकेट में बिलासपुर प्रथम रहा, दुर्ग द्वितीय, रायपुर तृतीय। ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब बिलासपुर को मिला। रायबरेली के अमावा ब्लॉक में सड़क निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया। ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने कई बार भ्रष्टाचार किया, लेकिन सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ। जर्जर मार्ग से आवागमन में परेशानी होती है। बरसात में स्थिति और भी बिगड़ जाती है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर सड़क निर्माण कार्य शीघ्र नहीं शुरू हुआ तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। रायबरेली के महाराजगंज तहसील मुख्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं और किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुद्दे थे बिजली, पानी, खाद की किल्लत के, भ्रष्टाचार और बर्बाद फसलों के। इस कार्यक्रम में सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव, प्रदेश सचिव डॉक्टर शशिकांत शर्मा और विधायक श्याम सुंदर भारती मौजूद रहे। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार केवल खाना पूर्ति करती है, ठेकेदारों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार बढ़ा है।